उससे बात करने के बाद मैं स्कूल गया। होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैंने क्रिकेट खेला। तुमसे मिलने के बाद वह दिल्ली चला गया। खाना खाने के बाद मैं बाहर गया। आप कहेंगे ये सेंटेंस में आफ्टर का यूज़ करो और सेंटेंस को फॉर्म कर दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी बाद आएगा तो हम आफ्टर का यूज करेंगे और सेंटेंस को फॉर्म कर देंगे। तो आफ्टर का यूज करके सेंटेंस कैसे बनेगा? आफ्टर टॉकिंग टू हिम आई वेंट टू स्कूल। आफ्टर टॉकिंग टू हिम आई वेंट टू स्कूल। तो ये तो रही बेसिक इंग्लिश, लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की। तो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर इस सेंटेंस के लिए क्या होगा कि हम इन सेंटेंसेस को आफ्टर का यूज भी ना करें और ऐसे सेंटेंसेस को हम फॉर्म कर लें। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं उससे बात करने के बाद, होमवर्क ख़त्म करने के बाद, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हैविंग का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? हैविंग का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि हैविंग का यूज करके सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो फ्रेंड्स, हैविंग के साथ साथ हम इसमें जो भी सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जो भी वर्ब होती है उसकी V3 वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस को एग्जाम्पल की हेल्प से, इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि उससे बात करने के बाद मैं स्कूल गया, तो एक तो ये तरीका था, आफ्टर टॉकिंग टू हिम आई वेंट टू स्कूल। अब हैविंग का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? बात करना। हैविंग टॉक्ड, हैविंग टॉक्ड उससे, टू हिम। ये हो गया आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट। मैं स्कूल गया, तो ये आपका जो भी टेंस है उसी टेंस में आप इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। आई वेंट टू स्कूल। हैविंग टॉक्ड टू हिम आई वेंट टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने आफ्टर का यूज भी नहीं किया और हैविंग का यूज करके हमने इस सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, होमवर्क खत्म करने के बाद मैंने क्रिकेट खेला। सेंटेंस क्या होगा? हैविंग फिनिश्ड having finished the homework I played cricket. और नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुमसे मिलने के बाद वह दिल्ली चला गया। सेंटेंस क्या होगा? हैविंग met you he went to दिल्ली। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस होगा हैविंग मेट यू ही वेंट टू दिल्ली। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस देखने के बाद आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि अगर इन सेंटेंसेस को हम आफ्टर का यूज करके बना सकते हैं तो फिर क्या नीड है इन सेंटेंसेस को हैविंग का यूज करके और V3 का यूज करके बनाने की। तो फ्रेंड्स, इनको बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर सामने वाला व्यक्ति हैविंग प्लस V3 का सेंटेंस, हैविंग प्लस V3 का यूज करके सेंटेंस को बोलता है तो वो आप उसको सेंटेंस को समझ सको। यू कैन अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस व्हाट ही इज स्पीकिंग। वो क्या बोल रहा है आप सेंटेंस को सुन के समझ सकें। भले ही आप आफ्टर का यूज करके सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन नॉलेज का होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज, खाना खाने के बाद मैं बाहर गया। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। देन आई विल चेक योर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। फ्रेंड्स, मैं किसी भी सेंटेंस को इसलिए देती हूँ ताकि जब आप उसे टाइप करें तो टाइप करने से क्या होता है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आंसर देने के बाद वो चीज़ हमारे माइंड में एक लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक माइंड में रहती है। इसीलिए मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए कहती हूँ। So friends, that's why you have to write this sentence in the comment box. Then I'll check your sentence is correct or incorrect. So friends, I hope आज का जो सेशन है, आज की वीडियो में मैंने जो आपको हैविंग प्लस V3 का यूज़ समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए बनता है मोटिवेशन। So friends, I hope that my video was helpful for you. If it is, then please like, share and subscribe.
Now we will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.